बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्दि व रब्बुल अर्शिल करीम। हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह। हम लोगों ने कल शुरू किया था हुरूफ जारा को, बल्कि शुरू तो बहुत पहले कर चुके हैं। हमने ये पढ़ा था कि हमने हुरूफ जारा को इस्तेमाल कैसे करना है। तो हमने देखा था कि हुरूफ जारा बाज़ औक़ात आते हैं इसम के साथ, जिस तरह है मिनल्लाहि, इलल्लाहि, फिल मस्जिदी, फिल किताबी, इलल मस्जिदी वगैरह वगैरह। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि, ये सारी मिसालें हैं हुरूफ जारा के साथ इसम की। और कभी कभार हुरूफ जारा आते हैं ज़मीर के साथ, मिनकुम, फीकुम, इलैकुम। हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, तो अलैकुम मिसाल है हर्फ जर और कुम ज़मीर की। मैंने आपको शुरू में ये अर्ज़ किया था कि अल्लाह ताला ने कुरान को बहुत ही आसान बनाया है, और जो कुरानी अरबी है यकीन करें ये इतनी आसान है कि अगर कोई बंदा थोड़ा ज़हीन हो, वो अगर रोज़ाना पढ़े 1 घंटा, तो आसानी से वो 1.5 से 2 माह के अंदर पूरी कुरानी अरबी को वो मुकम्मल कर लेता है। वो इतनी आसान है क्योंकि इसके जो रूल्स हैं वो यूनिवर्सल रूल्स हैं, जो कि तब्दील नहीं होते हैं। सैकड़ों साल गुजरने के बावजूद भी ये ज़बान तब्दील नहीं हुई है। आम ज़बानें जो होती हैं वो 70 साल के बाद, 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, 3 सदियों के बाद वो मुकम्मल बदल जाती हैं। अगर आज आप 400 साल पहले की उर्दू आप पढ़ें, तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कि उसको समझ सकेंगे। तो ज़बानें बदल जाती हैं, लेकिन अरबी का ऐसे मौजज़ा है, ये तब्दील नहीं हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो कुरानी अरबी है, इसके अंदर सिर्फ़ चंद चीज़ें हैं, 7-8 चीज़ें हैं। उनमें से जो बहुत ही बुनियादी नोयत की चीज़ें हैं, वो सिर्फ़ 4 हैं। उनमें से नंबर 1 है हर्फ़ जर, नंबर 2 है ज़मीर, नंबर 3 है फ़ेल माज़ी और नंबर 4 है फ़ेल मुज़ारे। अगर हम इन 4 चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ लें, और हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो आप देखेंगे कि कुरान के आधा जो सफ़ा होगा, उसका तर्जुमा तो यूँ ही आप अगले महीने से करना शुरू कर देंगे। बाकी मसला रह जाता है अल्फ़ाज़ का। हम अल्फ़ाज़ को याद कैसे करेंगे? अभी जो हम जिस चीज़ सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं स्ट्रक्चर को, यानी जुमले की जो तरकीब है, जुमला बनता कैसे है, जुमले के अज्ज़ा क्या-क्या होते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच कौन-कौन से हैं, वो पढ़ रहे हैं। बाकी बाद में इनको अल्फ़ाज़ को जोड़ के जुमला बनाना, मफ़हूम समझना, वो बहुत जल्द आप सीख जाएँगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अपना जज़्बा बरकरार रखें। बाज़ औक़ात चीज़ें मुश्किल आ जाती हैं, इंसान को समझ नहीं आती है। इंसान जब कोशिश करता है, बार-बार दोहराता है, अल्लाह ताला से दुआ करता है, तो अल्लाह ताला इंसान के सीने को खोल देते हैं समझने के लिए। ठीक है? तो जहाँ-जहाँ आपको मुश्किल पेश आए, तो मुझसे आप लोग पूछ लिया करें। तो मुझे आप ये बताएँ कि कल के सबक जो हमने दोहराया था, तो मैंने कहा था कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है 2 आयात में, 3 आयात में, 1 रुकू में, 2 रुकू के अंदर। मैंने ये कहा था कि आप लोगों ने हुरूफ़े जारा को तलाश करने हैं, इसम के साथ भी और ज़मीर के साथ भी। और कोशिश ये करनी है कि आपने वो आठों ज़मीरें पढ़नी हैं। तो मुझे बताएँ कि किस-किस ने इसकी प्रैक्टिस की है? येस प्लीज़, किसी ने इसकी मशक की हो, प्रैक्टिस की हो? चलें खैर,
देखें अभी तो बहुत आसान हो गया है हमें अपने साथ कुरान पाक रखने की, या मस्जिद में बतौर ख़ास इसके लिए बैठने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी मोबाइल के अंदर हर बंदे के पास कुरान होता ही होता है। मैं कोशिश करूंगा मैं आज आपको एक कुरान के हवाले से एप्लीकेशन में सेंड कर दूं, वो भी आप इजी है बहुत देख लेंगे। तो कुरान को खोलकर आप रोजाना एक आयत पढ़ लें, दो आयत पढ़ लें, तीन आयत पढ़ लें, और कोशिश करें कि इस क्लास के हवाले से आप लोगों ने रोजाना कम से कम आप एक आयत का रख लें अपना टारगेट। कुछ भी हो जाए, हमने रोजाना एक आयत की मशक तो करनी ही करनी है। देखिए जब तक आपका अपना इसमें रोल नहीं होगा, आप खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो चीज़ें ऐसी जमा होती रहेंगी, दिन गुजरते चले जाएंगे, और फिर आगे जाके चीज़ों को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल और इंसान को लगता है पेचीदा। तो कोशिश करें कि कल से आप लोगों ने रोजाना, ज्यादा नहीं तो कम से कम, मुझे आप लोगों ने एक आयत को हल करके मुझे सेंड करना है। चाहे उसके अंदर एक हरफ जर है, दो हरफ जर हैं, चार हरफ जर हैं, तो आपने उसको देखकर मुझे बताना है कि सर ये आयत है, और इसके अंदर उस आयत की पिक्चर ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, मुझे सेंड करना व्हाट्सएप के ऊपर, फिर मैसेज में बताएं, और इस मैसेज के अंदर कि सर इसके अंदर ये हरफ जर है, और ये इसम मजरूर मजरूर हुआ है, ये ज़मीर है, और फिर जो ज़मीर है उसको आप 8 ज़मीर पूरी पढ़ के मुझे सुना दें व्हाट्सएप के ऊपर। ये आपका होमवर्क होगा, और अभी ये होमवर्क होगा रोजाना की बुनियाद के ऊपर कि कम से कम आप लोगों ने रोजाना मुझे एक आयत सेंड करनी है। ठीक है, रोजाना एक आयत मुझे आप लोगों ने सेंड करनी है हर हाल में। यस, यहाँ मैंने तक कोई भी सवाल? की है थोड़ी सी रजा भाई आपकी जापान आवाज की। बिल्कुल कट रही है, साफ नहीं आ रही है। हेलो, आपकी आवाज हमें साफ नहीं आ रही, दोबारा बोलें। आप सब मुझे सुन रहे हैं, सब लोग? ये यस आवाज आ सर। रही है? ओके, चले। अभी तो मुझे बात समझ नहीं, बाद में दोबारा पूछ लें आप, ठीक है? ओके, हम दोबारा आज यही पढ़ेंगे जो हमने कल पढ़ा था। हम दोहरा रहे हैं हुरूफ जारा को और ज़मीर को। ठीक है, कल हमने ये पढ़ा था कि हर्फ जर जो है वो कभी कभार आता है इसम के साथ। हमने पढ़ा था कि ये हुरूफ जारा है, वाओ, ता, बा, अन, मिन, इला, अला, काफ, हत्ता। तो हुरूफ जारा के जो इस्तेमाल है वो दो तरह से है। कभी कभार हर्फ जर आता है इसम के साथ, तो हम वो इसम का तर्जमा करेंगे, और हर्फ जर का तर्जमा करेंगे, तो हमें उसका जर और मजरूर का तर्जमा मालूम हो जाएगा। अगर मैं कहूँ मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, इलल्लाहि, अल्लाह की तरफ, ठीक है, फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में, ठीक है, फिल मस्जिदी, मस्जिद में, इस तरह हम लोग करेंगे। तो एक तो है हर्फ जर और इसम। दूसरा ने पढ़ा था कि हर्फ जर के बाद कभी कभार ये ज़मीरें भी आती हैं। हर्फ जर के बाद कभी कभार ये ज़मीरें भी आती हैं, लेकिन ज़मीरें हैं वो सिर्फ इन्हीं हुरूफ जारा के बाद आती हैं जो कि सात हैं। बा, अन, मिन, इला, अला, फी और लाम। इनके बाद ज़मीर आती हैं। अलबत्ता जो नीचे हैं वाओ, ता, काफ, हत्ता, इनके बाद कभी भी ज़मीर नहीं आएगी। तो हम वकुम नहीं कहेंगे, तकुम नहीं कहेंगे, हत्ताकुम नहीं कहेंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि जब हर्फ जर के साथ ज़मीर आ जाए तो उसकी शेप ये बन जाती सर है। बात सुनिए। सर यस, क्या सवाल है? वाव और ता और ये इनके साथ इसम आएगा सिर्फ, मतलब जमीर नहीं आएगी। हाँ, इनके बाद सिर्फ इसम आएगा, इनके बाद कभी भी ज़मीर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये है ना बिही, तो हम वहू नहीं कहेंगे, हम तहू नहीं कहेंगे, तहा नहीं कहेंगे। ठीक है,
इनके बाद, इन चारों हरूफ के बाद कभी भी ज़मीर नहीं आती है, इसम आएगा हमेशा। और इनके बाद बा, अन, मिन, इला, अला, फी, लाम वगैरह, इनके बाद इसम भी आ सकता है और ज़मीर भी आ सकती है। तो जब ज़मीर आएगी हर्फ जर के साथ, तो इसकी शेप ये बन जाएगी। बा के साथ हम पढ़ेंगे बिही, बिहा, बिहिम, बिका, बिकी, बिकुम, बी, बिना। अन हो हम पढ़ेंगे अन, अनहु, अन, हा, अनहुम, अनका, अनकी, अनकुम, अन्नी, अन्ना। इस तरह मिन हम पढ़ेंगे मिन हु, मिनहा, मिनहुम, मिनका, मिनकी, मिनकुम, मिन्नी, मिन्ना। अच्छा, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था कल। तो मुझे बताएं कि यहां तक आपके जहन में कोई भी सवाल हो। यस प्लीज। यहां तक आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो। कोई लोग भी मेरे ख्याल में है शायद, या तो कोई भी नहीं है। ओके, तो मैं पूछ रहा हूँ लोगों से। मैं हर्फ जर बताऊंगा और आप लोगों ने उसके साथ जमीर मिलाकर पढ़नी है। ठीक है, आप सुनाएं। जवेरिया, शुरू करते हैं आपसे। मिन से सुनाएं आप। मिन हु, मिन हा, मिन मिन हम, मिन का, मिन की, मिन मिनकुम, मिन हु, मिन हु, मिन हा, मिन हम, मिन का, मिन की, मिनकुम, मिन ही, मिन्ना। शाबाश, वेल डन। अच्छा, आपको पता है जो अल्फाज आप पढ़ रही हैं, इनका तर्जुमा क्या बनेगा? मिन सर, मिन से, शाबाश। और मिन मिनकुम हु, क्या मतलब हो जाएगा? कुम, तुम, तुम से, शाबाश, तुम सबसे। और मिन हुम, उन सब से, और मिन्ना। हम सब से। शाबाश, ठीक है। तो आप लोगों ने इन जमीरों के तर्जमे को याद रखना है। हुआ, हिया, हुम, अंता, अंती, अंतुम, अना, नहनु। गुड, वेल डन, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो मैंने आपसे सिर्फ मिन का पूछा है, आपने तमाम हरूफ जारा की इस तरह मशक करनी है, आठों के आठों की। ठीक है। जी ठीक आगे है। है रेयान। आप सुनाए मुझे फी से। ये बताएं कि फी किसे कहते हैं हम लोग? फी मीन्स में ने। शाबाश, सुनाएं आप, जमीर सुनाएं फी के साथ। फीही, फीहा, फीहुम, फीका, फीकुम, फी, फीना। एक रह गया है, फी की। अ, फी की। जो हम इसको हम फी हम नहीं पढ़ेंगे, फी हिम पढ़ेंगे। ठीक है, फी हिम। अच्छा जी। और जो या अच्छा। आएगा हम पढ़ेंगे फी या। हम या पर लगाएंगे शद, फी या, मुझ में। अच्छा, आपको भी इन सब का तर्जुमा याद है? भाई क्लियर नहीं है। अच्छा, सपोज देखें। ओके, अभी क्लियर हो जाता है इंशाल्लाह ताला। देखें, ये है हमारे पास फी। ठीक है, नजर आ रहा है पेज? नहीं भाई, अभी नहीं नजर आ रहा। यार, देख रहे, मैंने वर्ड की फाइल खोली है। सर आ रहा है। हाँ जी आ रियान, रहा है आपको भैया नजर आ रहा है बात। पेज? ओके, अब जी देखें, जी। मैं लिखता हूँ फी ही। ये ही जमीर का मतलब क्या होता है? हुआ। मैंने पढ़ा था, जो हुआ है वो एक ही मर्द, वो हिया वो एक औरत, हुम वो सब लोग, अंता तुम एक, अंती तुम एक औरत, अंतुम तुम सब लोग, अना मैं, नहनु हम। तो हम ये फिलहाल इन्हीं आठों जमीरों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने पढ़ा कि जब ये जमीरें हुरूफ जारा के बाद आएंगी, तो हर जमीर का हम अलग अलग तर्जमा करेंगे। जो हुआ जो है, ये बन जाएगा हा पेश हु या हाजिर ही। इतना आपको पता है इस चीज का?
यस प्लीज बताएं। सर क्या पूछा है आपने? मैं पूछ रहा हूँ, रियान से पूछ रहा हूँ कि सर आपको पता है कि हुआ जो है इसका मतलब क्या है? नहीं भाई। हुआ कहते हैं ही को, हुआ HE मतलब ही, ही। वो एक मर्द। एंड हिया कहते हैं शी को, SHE शी, वो एक औरत। एंड हुम कहते हैं दे को, THEY दे, वो सब लोग। अंत कहते हैं तुमको, तुम एक लड़का, तुम एक मर्द, यू। अंति कहते हैं यू फीमेल, तुम एक लड़की, तुम एक औरत। अंतुम कहते हैं तुम सब। अना कहते हैं आई, मैं को। नहनु कहते हैं वही, हमको। अब वाज़ेह है? हाँ जी भाई। ओके, कल से ना मैं आपको पर्सनली अलग अलग काम दूंगा। अभी आपने छुट्टी नहीं करनी, ठीक है? कोशिश करें छुट्टी ना अच्छा हो। ओके, अब मैंने जी पढ़ा भाई। था ज़मीर जो हैं इनको हम कहते हैं प्रोनाउंस इंग्लिश के अंदर। आप पढ़ चुके हैं स्कूल में, ग्रामर के अंदर हम पढ़ चुके हैं प्रोनाउंस को, ही, शी, इट, वी, आई, यू, दे वगैरह वगैरह। तो अरबी ज़बान के अंदर भी सेम वे में हम इन्हीं प्रोनाउंस को, ज़मीरों को इस्तेमाल करते हैं। हमने ये पढ़ा था ज़मीरें जो हैं कभी कभार तो कुरान में एज इट इज़ इसी शक्ल में इस्तेमाल होती हैं, और कभी कभार ये आती हैं इसम के बाद, फेल के बाद, हर्फ जर के बाद। और जब ये इसम के बाद आ जाएं, फेल के बाद आ जाएं या हर्फ जर के बाद आएंगी, तो इनकी जो शक्ल है वो चेंज होकर, ये मैंने कहाँ लिखा था लास्ट में, आपको दिखाता हूं मैं। ये देखें, हमने ये पढ़ा था लेसन, ये मैंने पढ़ा था, आप नज़ारा पेज, ये लिखा हुआ बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। यस बताएं, आपको ये नजर आ रहा पेज? ये आ रहा है। ओके, अब देखें जो हुआ है इसको हम कन्वर्ट करते हैं हा पेश हु में या हाजिर ही में। हुआ कहते हैं वो या ये को, HE ही, ठीक है? मैं कहता हूं कि ही इज माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है। अगर वो दूर खड़ा हुआ होगा हम कहेंगे वो मेरा दोस्त है, ठीक है? तो चाहे ये हो या वो हो, एक ही बात है, तर्जुमा करेंगे वो एक या ये एक, हुआ। और जब ये हुआ आ जाएगा हर्फ जर के बाद, हम कहेंगे मिन हु, या फी ही, या हम कहेंगे लहू। लहू कहते हैं के लिए को, उसके लिए। फी मीन्स इसमें या उसमें, मिन हु उससे या इससे। ये प्लीज यहाँ तो बात वाज़ेह है? ये सर। देखें, अगर आप में से किसी को अब भी समझ नहीं आ रहा है, काइंडली मुझे बता दें। लेकिन नेक्स्ट हम जब जाएंगे वीक में तो चीज़ें फिर मुश्किल हो जाएंगी आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को समझ ना आ रहा होगा तो। हम पहले कई बार मैं बता चुका हूं कि हमारी आगे जितनी अरबी शुरू होगी उन सब की बुनियाद इन्हीं 8 ज़मीरों के ऊपर है। हमारी एक एक चीज इन्हीं ज़मीरों के आसपास घूमेगी। बताएं शाबाश। अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो मैं समझूंगा कि आप समझ चुके हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर हमें अभी समझ नहीं आ रही है, हम खामोश हैं और बाद में हफ्ते बाद फिर हमें ये चीज़ें दोहरानी पड़ें, फिर ये मुनासिब नहीं है। उन लोगों के साथ ये इंसाफ नहीं होगा जो लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और जो आगे जाना चाहते हैं। हम पिछले 15 दिनों से हम इन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें चीज़ें ये पुख्ता याद हो जाएं। हाँ जी रियान, मैं आपसे मुखातिब हूँ। हाँ जी भाई। आपको समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ?
आवाज नहीं आ रही भाई। मैंने कहा कि जो मैं चीजें आपसे बता रहा हूँ ये आपको समझ आ रही हैं कि नहीं, हाँ जी भाई, आप समझ आइए। या यूं ही कह रहे हैं समझ आ गई है? यूं ही कहेंगे नहीं तो नहीं झूठ भाई। हो जाएगा ये, ठीक है? यूं ही कहेंगे समझ आ गई तो ये झूठ हो जाएगा। तो अगर समझ जहां नहीं आ रही है फिल फोर कहें, ठीक है? हम नहीं समझे हैं, ठीक है? अच्छा जी। इससे जी इंसान जी। सीखता है, इससे इंसान सीखता है। तो हुआ जो है, हुआ का मतलब होता है वो एक मर्द, इंग्लिश में कहते हैं एच ई ही। तो जब ये जमीर किसी इसम के बाद आएगी, हर्फ जर के बाद आएगी, तो इसमें वाव खत्म हो जाएगा। हम सिर्फ लिखेंगे हा। तो हा पर कभी आती है पेश, कभी आती है जेर। मिन हु, तो यहाँ आ रही है पेश, और फी ही यहाँ आ रही है जेर, और लहू यहाँ आ रही है पेश, और अगर मैं कहूँ इलई ही तो यहाँ आ रही है जेर, ठीक है? तो इला कहते हैं तरफ को, तर्जुमा करेंगे उसकी तरफ, टूवर्ड्स हिम। लहू उसके लिए, भाई ये फॉर कैसे पता हिम। चलेगा कहाँ पे भूल लगाना है, कहाँ पे ठीक लगाना है? हाँ, ये जो चीज है ना, कहाँ लगानी है पेश, कहाँ पर जेर, इसका कोई मसला नहीं है। तो फिलहाल अगर हमसे मिस्टेक हो जाती है जबर जेर पेश में तो कोई मसला नहीं है। तो क्योंकि जहां भी या आएगी, जहां भी या आएगी तो या के बाद जेर लगाएंगे हम। फी ही है, इलई ही है, या अलई ही है, ठीक है? लेकिन यहाँ देखें लहू पे लाम पर जबर है, तो हम यहाँ लगाएंगे पेश। और मिन हु से मिन मीम पर जबर है, यहाँ कहेंगे मिन हु, क्योंकि मिन ही कहना जरा अजीब लगता है, मिन हु कहना आसान लगता है। तो हमने ये देखना है कि उससे पहले या है कि नहीं। अगर या आ रही होगी हर्फ जर के अंदर, हम लगाएंगे जेर जमीर पर, वरना हम लगाएंगे पेश। जबर कभी नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, हिया जमीर जो है प्रोनाउन, इसका मतलब होता है शी। एस एच ई शी, वो एक औरत या वो एक लड़की। तो जब हम हिया जमीर को हर्फ जर के साथ जोड़ेंगे, मैच करेंगे, तो हम इसको हिया के बजाय लिखेंगे हा अलिफ हा। इसको लिखेंगे हा अलिफ हा, ठीक है? हा अलिफ हा, तो हम कहेंगे मिन हा। मिन किसे कहते हैं? मिन मीन्स से। से। और मिन हा का हम क्या तर्जुमा करेंगे? उस एक औरत से। शाबाश, उस एक औरत से, या फ्रॉम वन फीमेल, फीमेल ओके, कोई भी मोनस हो। मैं कहता हूं कि फी ही, फी हा सॉरी, फी हा। अब हम क्या तर्जुमा करेंगे? उस एक औरत उस में। एक औरत में। शाबाश, इन हर, ओके। और मैं कहूं लहू, लहा कहूं तो लहा मीन्स, उस एक औरत के लिए। शाबाश, उस एक औरत के लिए, ठीक है? अलबत्ता जो हुम है, हम कहते हैं दे को, THEY दे, वो सब लोग, वो सब, ठीक है? हम जो है ये सेम रहेगा, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। कभी लिखते हैं हम और कभी लिखते हैं हिम। तो हम कहेंगे मिन हुम, मिन हुम, या कहते हैं लहुम, या कहते हैं फी हिम, फी हिम। यहां देखें जेर आ गई है क्योंकि या आ रहा था, ठीक है? तो मैं कहता हूं कि अलैहिम, यहां भी या है तो हम लगाएंगे जेर फा के नीचे, अलैहिम। तो हम क्या तर्जुमा करेंगे अलैहिम का? उन पर। हाँ जी, शाबाश, उन पर या उन सब पर, गुड। एंड फी हिम का मतलब क्या तर्जुमा करेंगे हम? उनमें। उनमें, उन सब में, इन देम। एंड लहुम का? ला मीन्स उन सब के लिए। के लिए, शाबाश। लाम कहते हैं के लिए, फॉर देम, उन सब के लिए, उन सब के लिए। ये हो गई हुआ, हिया, हुम हो गया। आगे है अंता। अंता मीन्स यू, यू मीन्स यू वन बॉय, यू वन मेल, तुम एक मर्द, तुम एक लड़का। ये आएगा मेल के लिए, मुज़क्कर के लिए, अंता। तो जब अंता हम लगाएंगे जमीर के साथ, तो हम इसको अंता नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे काफ जबर का। अंता जो है ये बन जाएगा काफ जबर का, तो हम लिखेंगे
मिन का। यस, ये भैया ऐसे किस तरह है, मतलब अंता जो है वो का कैसे बन जाएगा, कैसे है ये? हाँ, ये जो चीज है ना, इसका ताल्लुक है लिसनिंग के साथ। ये अरब लोग इसको ऐसे यूज करते हैं, हमने इसको ऐसे ही पढ़ना है। क्यों हुआ है? वी हैव नो आंसर फॉर दिस। इसका कोई रीजन नहीं है, ठीक है। सपोज हम कहते हैं के एन अच्छा। ओ डब्ल्यू नो, के एन ओ डब्ल्यू नो। यहाँ पर देखें के साइलेंट है, हम के लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, हमारे पास इसका कोई रीजन नहीं है। वाई? बिकॉज वी हैव बीन लिसनिंग फ्रॉम द इंग्लिश पीपल। हम अंग्रेजों से सुनते आ रहे हैं ये चीज को, हम इस चीज को बोलते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अहले ज़बान से जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो जिस तरह से बोलते हैं, हमने उसको इस तरह से इस्तेमाल करना है। तो वो अरब जो लोग हैं, जब अंता प्रोनाउन ज़मीर इसम के बाद आती है, फेल के बाद आती है, हर्फ जर के बाद आती है, तो उसको अंता लिखने के बजाय लिखते हैं काफ ज़बर का। ठीक है, ये इसको लिखते हैं काफ ज़बर का। तो हम तर्जमा वो करेंगे तुमसे, तर्जमा वही रहेगा, इसकी शेप बदल जाएगी सिर्फ। यस, यहां तो बात वाज़ेह है। जी जी। मैं फिर कह रहा हूं, अगर समझ ना आ रही हो तो यूं ही जी नहीं कहना है। फी का, फी का मीन्स तुम मर्द में। शाबाश, इन यू, तुम मर्द में, इन यू, ठीक है। देयर इज ए प्रॉब्लम इन यू, ट्राई टू सॉल्व इट। मैं कहता हूं इलई का, इलई का मीन्स यस, कौन बताएगा? इला मीन्स, तुम पर। नहीं तो हाँ, इला मीन्स की की तरफ। तरफ, की तरफ। की तरफ, तुम ठीक की है। तरफ। हाँ, तो हाँ, तुम्हारी तरफ, टुवर्ड्स यू, तुम्हारी तरफ, या तुम एक मर्द की तरफ। क्या मैं कहता हूँ कि अलई का, अला मीन्स पर। तुम पर, मर्द और पर। तुम एक मर्द पर, ऑन यू या ओवर यू, ठीक है, तुम पर, ऑन यू। तो अलग कहते हैं ऑन को या ओवर को। तो बाकी सब चीज सेम है, ठीक है। अंता हम कहेंगे काफ जबर का, अंति जो है ये हो जाएगा काफ जेर की। ये फर्क है। अगर जबर आएगा तो तर्जमा करेंगे मेल का, मुजक्कर का। अगर जेर आ रही है जमीर के नीचे काफ जेर की, तो तर्जमा करेंगे औरत का, मोनस का। मैं कहूँगा मिन की, तो हम क्या तर्जमा करेंगे? मिन उस की। एक औरत से। शाबाश। और फी की। उस एक औरत में। शाबाश। और इलई की। उस एक औरत तुम की एक तरफ। औरत की तरफ, इला मीन्स की तरफ, ठीक है। शाबाश। अंतुम जो है इसको हम चेंज करते हैं कुम में, काफ मीम पेश कुम। जहां भी कुम आएगा पूरे कुरान के अंदर, पूरी अरबी जुबान में तर्जमा करेंगे तुम सब लोग, ऑल ऑफ यू, तुम सब लोग, तुम सब मर्द। तो आप देखें, मैं लिखता हूं कि फी कुम, यस, क्या तर्जमा हो जाएगा तुम में। जी? तुम सब में। तो अलैकुम, तुम सब की तरफ। हाँ, तुम सब पर। अला कहते हैं पर को, हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, तुम सब पर सलामती हो, ठीक है। अलैकुम। अगर मैं कहता हूं कि लकुम, लकुम मीन्स क्या हो जाएगा? ला मीन्स के लिए। के लिए। यस, तो हम क्या तर्जमा करेंगे लकुम का? तुम, तुम सब के लिए। तुम सब के लिए। शाबाश, तुम सब के लिए, फॉर यू ऑल। और बा किसे कहते हैं? बा मीन्स के साथ। साथ। के साथ। अगर मैं कहूं बिकुम, तो हम क्या तर्जमा करेंगे? हमारे साथ। शाबाश, तुम सब के साथ या तुम लोगों के साथ। तो इस तरह हमने यूज करनी है हरफ जर को जमीर के साथ।
और ये कोई 8 ज़मीरें हैं, ये 8 ज़मीरें हम पढ़ेंगे, मिनहु, मिनहा, मिनहुम, मिनका, मिनकी, मिनकुम, या आ जाएगा हम कहेंगे मिन्नी। अना जो है, अना कहते हैं मैं को, आई को, जब अना होगा उसको हम कन्वर्ट करते हैं या में। तो जब भी किसी इसम के आखिर में, फेल के आखिर के अंदर हर्फ जर के बाद अगर आपको या नजर आ जाए, तर्जुमा करेंगे आई का या मी का, एम ई मी। मैं लिखता हूं, सपोज मैं कहता हूं कि फी या मीन्स मुझ में। मुझ में, शाबाश। मुझ में। और इलैया, इलैया मीन्स इला कहते हैं तरफ को, की तरफ, मेरी तरफ। मेरी तरफ, टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ, ठीक है। इला मीन्स तरफ, की तरफ। अला कहते हैं पर को, अला कहते हैं पर को। तो मैं कहूं कि मुझ पर, तो कैसे कहूंगा? अलैया। अलैया, शाबाश, गुड। अलैया, मुझ पर। तो अगर मैं कहूं मेरी तरफ, क्या हम करेंगे? लगाएंगे मिन और या, हो जाएगा ये मिन्नी, मिन्नी मेरी तरफ, टूवर्ड्स मी, मिन्नी मेरी तरफ। यस, यहां तक बात वाज़ेह है कि हमने या को कैसे यूज किया है हर्फ जर के साथ। जी सर। देखिए, मैं आप लोगों से मेरे बार बार साथ। पूछ रहा हूं, अगर यहां तक भी अगर किसी को कोई इश्यू है, समझ नहीं आई है, तो यकीन करें हम उनको एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे। तो मैं चाहता हूं कि लेकिन हम लोग मिन्नी हैं बहुत कम। कैसे होगा? मैंने कहेंगे मेरी तरफ, सॉरी मुझसे, सॉरी मुझसे, फ्रॉम मी, ठीक है, मिन्नी। तो क्योंकि अगर हम आगे चले गए और हमें चीजें क्लियर ना हुई तो मुश्किल हो जाएगा। और हम लोग हैं बहुत कम, अगर 50-60 लोग हों, तो अगर 8-10-20 लोग चले भी जाएं तो क्लास खराब नहीं होती है। लेकिन हम सारे हैं 7-8-5 लोग हैं, अगर यहीं इनको भी समझ नहीं आई तो ये बीच में छोड़ देंगे तो हमारी क्लास खराब हो जाएगी, ठीक है। इसमें देखें, भाई आपका आगे फिर नुकसान तभी नहीं है, जाएंगे जब समझ आ जाएगी सर। लेकिन देखें हम आगे तब जाएंगे जब आप लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमें बढ़ना भी तो चाहिए ना, हमारी नीयत तो हो बढ़ने की। हम लोग पढ़ेंगे ना तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें देखें, इसमें नुकसान मेरा है। आप लोग नहीं पढ़ेंगे, समझ नहीं आएगी, तो इसमें आपका नुकसान नहीं है, इसमें नुकसान होता है टीचर का, ठीक है। टीचर का इमेज वो खराब हो जाता है कि जी ये दावे तो करते हैं हम समझा लेंगे, लेकिन समझाते नहीं हैं और पढ़ाते नहीं हैं और सिखाते नहीं हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जहां भी आपको इश्यू है, समझ नहीं आ रही है, आप 10 बार मुझसे पूछें, 10 बार पूछें, लेकिन हम इसको समझ कर आगे बढ़ें। तो मैं आपको यकीन कहता हूँ, अगर आप ये 4 चीजें इन पे आप फोकस कर लें, और फिर हरूफ जारा को, ज़मीर को, फ़ेल माजी को, फ़ेल मुज़ारे को, आगे जाके आप देखेंगे कि कुरान की हर लाइन के अंदर यही चीज़ मिलेगी आपको। थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, वो आगे हम पढ़ लेंगे, लेकिन 90% चीज़ें यही हुए हैं कुरान के अंदर। यही पूरे कुरान को आप उठा के देख लें। ओके, नेक्स्ट है नहनु। नहनु कहते हैं हमें या हम, वही, ठीक है। नहनु कहते हैं वही को, हमको। अगर मैं कहूं कि हमारी तरफ, कैसे कहेंगे हम? हमारी तरफ, कौन बताएगा? इलैना। इलैना, इलैना हमारी तरफ। इलेना। और मिन्ना, मिन्ना मीन्स हमसे। हमसे। और फीना, फीना हम में। हम में, ठीक है। और बिना, बिना, बा मीन्स के साथ, हमने हमारे साथ, बिना हमारे साथ। और लना, लना मीन्स, ला मीन्स हमारे लिए। हमारे लिए। हमारे लिए, हमारे लिए। शाबाश। ला मीन्स के लिए, लना हमारे लिए। तो देखें, ये ज़मीरें हैं, 8 ज़मीरें हैं, इनको याद करना बहुत आसान है। हुआ, हिया, हुम, अंता, अंती, अंतुम, अना, नहनु। हुआ, हिया, हुम,
अंता, अंती, अंतुम, अना, अना। अगर आप 10 बार पढ़ लें तो डल से डल बंदा भी इसको 5 मिनट में अजबर कर लेगा। ठीक है, कोई बंदा कितना ही नालायक क्यों ना हो, 8 अल्फाज को याद करना कोई इश्यू है ही नहीं। यहाँ हम ये बहाना नहीं कर सकते कि हमें समझ नहीं आ रही है। ये 8 अल्फाज हैं और 8 अल्फाज को हमने तब्दील कैसे करना है, इसको अगर आप 5-7 बार देख लें। हमारा टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन हम आज एक्स्ट्रा पढ़ेंगे 5 मिनट। इसको हम देखते हैं कुरान से। अब देखते हैं, अब देखें कुरान में कहाँ कहाँ पर है। ये देखें आ रहा है ली, लाम जेरिया ली, इबादन ली। आपको नजर आ रहा है कुरान का पेज? ये आ रहा है। हाँ जी, ली मीन्स यस, ली मीन्स मेरे लिए। शाबाश, मेरे लिए। गुड, वेल डन, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और देखें आगे आगे आ रहा है ये सारे इसम हैं। ये आ रहा है बिही, बिही आ गया। बिही मीन्स उसके साथ। शाबाश, उसके साथ, वेल डन। और देखें नेक्स्ट कहां पर है, लहू आ गया, लहू, उसके लिए। उसके लिए, वेल डन। और देखिए आगे आ रहा है इलैही, उसकी तरफ। उसकी तरफ, शाबाश, गुड, उसकी माशाल्लाह, बहुत तरफ। अच्छा, उसकी तरफ। ठीक है, और देखें अलैना, अलैना, उनकी तरफ। दोबारा बोलते बोले, सोच के बताएं। अलैना, उनकी तरफ। इसमें उन कहां पर है, वो तरफ कहां पर है? अला है ये, हम पर। हमारी हम तरफ। पर, हाँ, हम सब पर। ये है अला, ठीक है। इला कहते हैं तरफ को, अला कहते हैं पर को। और देखें मिनहुम आ गया, मिनहुम, उनसे। उनसे, उनसे। फ्रॉम, फ्रॉम देम, ठीक है, उनसे। और देखें लहू, लहू मीन्स उनके लिए। हाँ, के अगर लिए। होता है ना लहुम, उसके लिए। लहुम होता, हम कहते हैं उनके लिए, लहू है ये, सिंगुलर है। हुआ, उस के उसके लिए, फॉर हिम, उसके लिए, ठीक है, शाबाश, वेल डन। और देखें आगे आ रहा है मिनहू, यस, उससे। मिनहू मीन उससे, उससे। उससे। और देखिए आगे आ रहा है अलैहिम जज़ाउहुम अन अलैहिम, अलैहिम आ गया, उन पर। उन पर, शाबाश, अला कहते हैं पर को, अलैहिम उन पर। और देखें फीहा, फीहा आ गया, उसमें। उस औरत में। उस औरत में या उस मोनस में, ठीक है। आगे है अनहुम, अन कहते हैं इसको से। से या के बारे में, ठीक है। तो अनहुम मीन्स उनके बारे में। उनके बारे में या उनसे, शाबाश, वेल डन, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, गुड। आगे है देखें कहां पर है, बिही आ गया, बिही, उसके साथ। उसके साथ, शाबाश। आगे है लहुम, उन सब के लिए।
उन सब के लिए। तो हम लोगों ने ज़मीर तलाश करनी है, इनको ऐसे देखना है पूरे कुरान से, और कोशिश करनी है कि हम जो हमें ज़मीर मिलती है, तो हम ये फ़र्ज़ लहुम आ गया, हम इसको हम सारी ज़मीरें पढ़ें, लहू, लहा, लहुम, लका, लकी, लकुम, ली, लना, और साथ-साथ हम तर्जुमा करते जाएँ। तो कोशिश करें कल से मुझे आप लोगों ने रोज़ाना 1-2 आयत मुझे भेजनी है। ठीक है? रोज़ाना हर फ़र्द ने, हम कोई 7-8 लोग हैं क्लास के अंदर, मुझे कल आप लोगों ने कम से कम 3-4 से पहले-पहले मुझे भेज देनी है होमवर्क। मुझे आपको रिमाइंड ना कराना पड़े। कर लेंगे आप लोग? इंशाल्लाह। मेहनत करें, ठीक है? बहुत आसान है ये, इंशाअल्लाह ताला आसान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो